नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। आज पटना में एनडीए की एक अहम बैठक हुई, जिस बैठक की दिन भर चर्चा होती रही। इस बैठक में आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने रणनीति बनाई, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा सीएम नीतीश कुमार के बयान को लेकर रही। उन्होंने अपने बयान को लेकर एक बार फिर से एनडीए की बैठक में न सिर्फ दोहराया, बल्कि जोर देकर कहा कि बीजेपी से हमारा रिश्ता 1996 से है। बीच में 2 बार गड़बड़ हुई, हम आरजेडी के साथ गए, लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। बीजेपी के साथ एनडीए में ही रहेंगे। अब आरजेडी से कोई मतलब नहीं है। एनडीए में पीएम मोदी के साथ मिलकर विकास का काम करेंगे। सवाल है कि आखिर नीतीश कुमार बार बार ये क्यों कहते हैं, और इसी पर आज हम बहस करने वाले हैं। क्या नीतीश सदा के लिए बीजेपी के हैं? बहस की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको मेहमानों से परिचय करा देते हैं। हमारे साथ आज इस डिबेट में शामिल होने के लिए ज्ञान रंजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इसके साथ ही धीरज कुशवाहा, प्रदेश महासचिव जेडीयू, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ आगे हमारे साथ उषा विद्यार्थी जी, बीजेपी प्रवक्ता, और हमारे साथ सारिका पासवान जी, आरजेडी प्रवक्ता भी जुड़ेंगी। लेकिन शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे धीरज जी आपके साथ, क्योंकि सीएम नीतीश कुमार का ये बयान आज दिन भर चर्चा में रहा। और अक्सर हमने देखा है कि कोई कार्यक्रम हो, सार्वजनिक मंच हो, जब भी सीएम नीतीश कुमार जनता को संबोधित करते हैं, और आज तो बैठक में भी उन्होंने एक बार फिर से कह दिया कि हम बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, आरजेडी के साथ अब कभी नहीं जाएंगे। सवाल यही है कि आखिर बार बार मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कहते हैं? धीरज जी। उस बैठक की अध्यक्षता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया, और एनडीए के सभी घटक दल के शीर्ष के नेता लोग उसमें शामिल हुए। यहाँ तक कि जो पूर्व विधायक या विधायक, माननीय मंत्री, ये सभी लोग शामिल हुए, और सभी लोगों ने मिलकर तय किया है। चूंकि पहले से भी एनडीए में स्पष्ट था कि माननीय नीतीश कुमार जी को 2025 में भी एनडीए का चेहरा बनाया जाएगा। अब आज सभी दलों ने मिलकर एक साथ ऐलान कर दिया कि 25 से 30 फिर से नीतीश, उसके लिए काम किया जाएगा। और ये स्पष्ट रूप से सभी कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को ये निर्देश भी दिया गया है कि देखिए, चाहे बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हो, या जदयू का हो, या हम का हो, या आरएलएम का हो, या चिराग जी का पार्टी लोजपा का भी हो, सबको अपना पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह समझकर मिलजुल कर जो 2025 का चुनाव होगा, 220 सीटों से अधिक पर जीत प्राप्त करने के लिए काम करना है। जो 2005 की स्थिति थी उससे भी बेहतर के लिए काम करना है। चूंकि माननीय नीतीश कुमार जी ने विकास किया है, और विकास ही हम लोग का मुद्दा रहा है। और एक बात जान लीजिए कि सर्वप्रथम बिहार की पहली पसंद आज भी माननीय नीतीश कुमार जी ही हैं। सर्वे में भी पता चलता है, और माननीय नीतीश कुमार जी के चेहरे के सामने विपक्ष के पास कोई ऐसा चेहरा नहीं है जो कि उनका विकल्प बन सके। लेकिन हम लोग चाहते हैं सभी एनडीए के साथी कि माननीय नीतीश कुमार जी को फिर से स्थापित किया जाए, और तो बिहार में जो विकास की गंगा बह रही है वह साथ भी हैं, वापस एनडीए के साथ आ भी गए। लेकिन बार बार ये कहना क्यों पड़ता है? विपक्ष भी लगातार आप लोगों से ये सवाल पूछता है कि आखिर बार बार बताने की जरूरत क्यों है कि हम यहीं रहेंगे, कहीं नहीं जाएंगे? देखिए शिप्रा जी, कुछ राजनीति में आप जानते हैं घचपच करने वाले लोगों की संख्या है, जो कि आकर टीवी पर बयान देते रहते हैं कि हमारी तो बात हो गई है, सरकार बदलने वाली है। जो ये अफवाहें के चलते माननीय नीतीश कुमार जी ने स्पष्ट रूप से कहा, और पहले हम लोग भी कहते हैं कि 2 बार बीच में गलतियां हो चुकी हैं। सियासत में कभी कभी मनमुटाव होते रहते हैं, गठबंधन बदलते रहती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, ये इशारा किधर है आपका? आरजेडी, कांग्रेस, विपक्ष, किस पर? जो देखिए, आरजेडी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, ये लोग कहते रहते हैं कि अब तो मुख्यमंत्री जी हमारे साइड आने वाले हैं। जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ज्ञान रंजन जी, ये आरोप लगा रहे हैं आप पर, ये कह रहे हैं कि आप लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं, और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि सोशल मीडिया पर अगर सीएम नीतीश कुमार की तस्वीर तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव के साथ वायरल हो गई तो उस पर चर्चा होने लगती है कि चाचा भतीजा साथ आ रहे हैं, और आरोप विपक्ष पर ही लगता है कि आप लोग अफवाह फैला रहे हैं। अभी तो धीरज जी ने भी कह दिया। शिप्रा जी, मैं जदयू के प्रवक्ता जो हमारे भाई हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, आज मुख्यमंत्री ने इसी मीटिंग में
साफ साफ खुले शब्दों में कह दिया कि इनके वजह से गए थे, जो इनके ऊर्जा मंत्री हैं। तो आरोप क्या है, घर में है इनका ढिंढोरा पीट रहे हैं, दूसरे में बगल में राम और मन में राम, बगल में छुरी, मतलब अपने घर में अपने लोग ही हैं इनके, बस ये राजनीति करने के लिए हमारे माथे, अपोजिशन के माथे पे ये ठिकरा फोड़ देते हैं। आज साफ शब्दों में कहा ना, ये तो पूरे बयान चल रहा था पूरे दिन में, पूरे सभी जगह ये चर्चा थी। तो मैं इन्हें बता देना चाहता हूं कि ये हमारे मुख्यमंत्री जो बोलना चाह रहे थे कि घर का बेदी लंका ढाए, और ये विभीषण बन गए हैं विजेंद्र यादव जी, तो उस विभीषण के चक्कर में बता रहे थे कि अरे हमारी तो क्या बोलते हैं, अब ऐसा कर दिया ये लोग कि हम वहां चल गए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी में एक बात तो सच है ना, ये तो पूरा बिहार जानता है कि उनके बिहार में आस्था है। और किस चीज के बिहार में आस्था है, बिहार की कुर्सी में बने रहने की जो आस्था है उनकी, ये तो दुर्लभ है। अगर इन्हें लगता है, ये कहते कि इन्होंने कार्यकर्ता को बोला है कि सब लोग एक जैसा चलो, अरे उनको खुद नहीं पता कि कल वो क्या डिसीजन लेंगे और कार्यकर्ता कैसे मोटिवेट होंगे, उनको खुद नहीं पता कि क्या करे, किस डाल पे चले, किस राह पे चले, क्या बोले, उनको कुछ आइडिया नहीं है। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जो अगर पिछले 2020 के जो सरकार बनी उससे आपको मैं दिखा सकता हूं कि कितनी बार कितनी जगह हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लिए एक क्वेश्चन मार्क बन गए थे। बहुत ऐसे आपके डिबेट चैनल पर चले, न्यूज मीडिया में चले, हर क्लिपिंग्स भी अवेलेबल है। लेकिन दुख इस बात का होता है कि इस 2020-25 के जो अभी जो सरकार बदली है उसमें बिहार का क्या छवि रह गया है। बिहार की छवि रह गई है कि गिरता पुल, बहता पुल, उठता पुल, बढ़ता पुल, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर, इस पे क्या कभी उन्होंने अपनी मीटिंग की है एनडीए की? क्या उन्होंने एनडीए की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई कि इतना भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? क्या उन्होंने ये बताया पूरे बिहार के लोगों को? पूरी देखिए कोऑर्डिनेशन की बात कर रहे हैं ना, ज्ञान रंजन जी, ये लोग कह रहे हैं कि अफवाह फैलाते हैं, आप लोग मैंने तो बता दिया, आरजेडी के साथ मैंने तो बता दिया हम्म। सिप्रा जी, मैंने तो आपको सीधा सीधा कहा कि घर का बेदी लंका ढाए। उन्होंने विजेंद्र यादव जी का नाम लिया जो ऊर्जा मंत्री थे कि इनके कहने पे हम गए थे। हम लोग कहां कह रहे हैं, तो बहुत क्लियर है ना, ये तो बहुत ऑब्वियस है कि इनके सवालों ये लोग क्या करते हैं कि अपने चरित्र को, अपने चेहरे को छुपाने के लिए हमारे जैसे ऑपोजिशन के माथे पे मर देते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि बिहार की छवि जो इस तरह से है, लेकिन ज्ञान रंजन जी, आपको याद होगा बिहार के राहुल गांधी जी जब बिहार आए थे तो उन्होंने नीतीश कुमार की काम की तारीफ की थी, और नीतीश कुमार जब आप लोग के साथ गए, इंडिया अलायंस का जो प्रारूप बना, उस वक्त में आप लोगों ने उनको संयोजक भी नहीं बनाया। फिर उन्होंने कहा कि आप लोग के साथ वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। ठीक है, इन तीनों सवालों का जवाब देता हूं। जब हमारी गठबंधन की सरकार बनी तो आप देखोगे बिहार में नौकरियों की बहार हो गई। तारीफ करना बनता है, पूरे देश में, पूरे दुनिया में एक साथ शिक्षकों की नियुक्ति जो की गई, पूरा गांधी मैदान और पूरा देश इसका साक्ष्य है। तो क्या ये तारीफ करने की बात नहीं है? रही बात कोऑर्डिनेशन कमेटी की, तो क्या कोऑर्डिनेशन? धीरज जी मेरे साथ जुड़े हुए, धीरज जी आप जवाब देंगे? देखिए सिप्रा जी, अगर हमारे नेता को अगर कोई चाहता है कि हमारे तरफ आ जाए तो ये जानकर हम लोग को खुशी भी होती है कि आज 20 बरस के बाद भी माननीय नीतीश कुमार जी को सभी दल चाहते हैं कि हमारे तरफ से आ जाए, तो ये तो हमारे लिए खुशी की बात है। दूसरी बात, हमारे भाई ज्ञान रंजन जी ने कहा कि पुल गिर रहे हैं। अरे अंग्रेजों के जमाने के जो पुल हैं वो गिरे थे, और जो डिमोलिश किए जा रहे थे पुल, उसका फोटो ये लोग वायरल करके भ्रम फैला रहे थे। देखिए, अगर पुलें गिरी हैं तो हमारे लिए अच्छी बातें हैं, चैलेंजिंग है। हम और भी जो पुलें हैं उसको हम इंस्पेक्शन करेंगे, उस पर हम लोग काम करेंगे। और तीसरी बात करते हैं कि भ्रष्टाचार और परिवारवाद का जनक है कांग्रेस और राजनीति के लोग। आप दोनों का भी सारिका जी, देखिए अभी जो है धीरज कुशवाहा भी आरोप लगा रहे थे, विपक्ष पर ही उन्होंने आरोप लगाया एक बार फिर से कि जो अफवाह है आप लोग की तरफ से फैलाई जाती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं और तेजस्वी यादव की अगर मुलाकात होती है तो कोई तस्वीर वायरल कर दी जाती है, कहा जाता है कि चाचा भतीजा जो है वो साथ आ रहे हैं। इसीलिए नीतीश कुमार बार बार ये साफ करते हैं कि वो कहीं नहीं जाएंगे, सिर्फ बीजेपी के साथ रहेंगे। शिप्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की विश्वसनीयता जो है ना, आज वाकई में खतरे में है। चलिए आज हम बात करते हैं कि इन्होंने आज कोऑर्डिनेशन की मीटिंग की। कोऑर्डिनेशन की मीटिंग में कौन कौन दलें थी भाई? बीजेपी, जेडीयू, हम और एलजेपी। शुरू करते हैं एलजेपी से। एलजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो एक जमाने में पानी पी पी के नीतीश कुमार जी को
कोसा करते थे, मानसिक रोगी, दिमाग का इलाज कराना चाहिए और ना जाने किन किन शब्दों से उन्होंने उनको नवाजा था। भारतीय जनता पार्टी के सम्राट चौधरी जी ने भी तो हद से बढ़ करके बातें कही थी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के बारे में, और जीतन राम मांझी जी की क्या बात करें। परस्पर इतने कटु शब्दों का इस्तेमाल मुख्यमंत्री जी के लिए उन्होंने किया कि देखिए कोऑर्डिनेशन तो इस एनडीए में है ही नहीं कहीं। एक तरफ जहां माननीय मुख्यमंत्री जी शराबबंदी को सही कहते हैं, वहीं दूसरी ओर मांझी जी कहते हैं कि एक पौवा पीना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं वो शराब की तस्करी करवा रहे हैं, उनके ही घरों से शराब का जखीरा प्राप्त हो रहा है। और ये वही मुख्यमंत्री जी है ना जिन्होंने पिछले विधानसभा के चुनाव में कहा था कि भाई जनता जनार्दन, हम आखिरी बार आपके बीच में आए हैं, ये चुनाव हमारा आखिरी है, जिताइए हमें, पहुंचाइए। और उसके बाद क्या हुआ भाई, अब कह रही है भारतीय जनता पार्टी की हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। उषा जी भी जवाब दे रही हैं इसका। वैसे उषा जी मेरा आपसे एक सवाल और भी है जी। उषा जी, आज एक बार फिर से नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि वो सदा के लिए बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं, लंबी दोस्ती है और कंफर्टेबल फील करते हैं आप लोग के साथ। आज ही नहीं, 2005 से जो सारिका मैडम कह रही हैं, पीछे मैं बार बार हर चैनल पर नहीं बताना चाहती कि 90 के दशक वाला राजपाट जो खत्म हुआ और एनडीए की गठबंधन हुई और जिसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब से विकास हुआ, तब से इतनी विकास हुई कि गिनती करूं तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा, तो उसको आप नहीं देख रहे हैं। केवल सिर्फ 2 बार उषा मैम थोड़े समय के लिए उड़ गए, नहीं तो नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी की जो गठबंधन है उससे हम लोग केंद्र में भी सरकार बनाए, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी रेल मंत्री रहे तो रेलों का विकास हुआ, जो बिहार के मुख्यमंत्री बने तो बिहार का विकास हुआ। जो और आज बिहार में है मुजफ्फरपुर बालिका उन्होंने ये अनगिनत घोटाले, ये बिहार में एनडीए की सरकार की देन है, ये सारी भाजपा और जदयू की मिलीभगत से बिहार में भ्रष्टाचार। उषा जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं सारिका जी से। सारिका जी एक मिनट, मेरा आपसे एक सवाल और भी है, एक सेकंड उषा जी। कांग्रेस के मेरे भाई ज्ञान रंजन जी जो करे, कांग्रेस की क्या स्थिति है मैडम मैं बताऊं आपको। जब कांग्रेस का 90 से पहले बिहार में कांग्रेस की कितनी रही, तो आजादी के बाद हमारे कांग्रेस ने पंच योजना के तहत इतने इंडस्ट्री लगाए जिसके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चीनी शुगर मिल बंद करा दिया, जहां पे 27% हम चीनी को उत्पादन करते थे। माननीय 2005 के बाद चीनी मिल बंद हो गया और ये गिनाएंगे कि बिहार में क्या हुआ। 27% बिहार में चीनी का उत्पादन होता था कांग्रेस के काल में, 28%। और अभी कैसे हो गया? नहीं ये जो कांग्रेस पे उंगली उठा रही हैं। ज्ञान रंजन जी मैं आती हूँ। उषा एक सेकंड मैडम, एक मिनट मैडम, मैं आपके सवालों का जवाब पहले मैं सारिका जी से ले लूं, फिर ज्ञान रंजन जी मैं आपके पास आती हूँ। सारिका जी, आप लोगों पर भी नीतीश कुमार ने भी आरोप लगाया, जब सीएम अलग हुए तो उन्होंने कहा कि आप लोग जो हैं वो काम नहीं करते हैं, जो काम होता है उसका सिर्फ क्रेडिट लेते हैं। आरजेडी पर यह आरोप भी था। देखिए शिप्रा जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आरएसएस के रस्सी से नथा गए हैं, और आप समझते हैं ना कि नथाया हुआ जो बैल होता है ना वो किसी काम का नहीं होता है। तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी तो वही ना है बोलती है पे प्रश्न भ्रष्टाचार और परिवारवाद के कहा था कि घेरे में आप लोग नथा गए हैं, इससे बाहर आप लोग नहीं निकल रहे हैं। कह रही हूँ ना, ये बात आप मत कहिए। कहा जा रहा है हमारे माननीय मुख्यमंत्री को, एक क्या बात कर रही है सारिका जी? इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पार्टी का क्या परसेप्शन है पूरे राजनीतिक पटल में, ये बताने वाली बातें हैं। कुमार जी और वो दृश्य भूलिए मत धीरज कुशवाहा जी, एक एक करके बोलेंगे मैम तो आवाज आप बताइए ना, आप बताइए सारिका जी, आप बताइए जवाब में आए थे। धीरज जी याद नहीं है, धीरज जी मैं आती हूँ आपके पास, एक बार सारिका मैम कंप्लीट करने से आती हूँ। एक सेकंड उषा जी प्लीज आप एक एक करके बोलेंगे तो आवाज आएगी मैम। ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं, मैं खुद नहीं सुन पा रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि दर्शक समझ पा रहे होंगे। एक एक करके बात करिए, सारिका जी को कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद मैं आती हूँ आपके पास। जी सारिका जी। जी बिल्कुल, यही मैं कह रही थी शिप्रा जी। उषा जी प्लीज, कोई बहल कहे ये सुने, हम लोग उषा जी आप अपनी बारे में बोलिएगा ना, आप अपनी बारे में बोलिएगा ना। हाँ बिल्कुल 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 मैं उनको बोलूंगी। देखिए
बिल्कुल मैं रोकिए उनको बोलूंगी। इस सारिका तरह जी की ऐसे अपशब्द ऐसे भाषा शब्दों का प्रयोग इस्तेमाल आप ना ही करें तो सही होगा। आप जरूर अपनी बात को रखें और सही तरीके से रखें। नहीं सिप्रा जी, मैंने तो बिल्कुल सही तरीके से बात को रखा। मैं धीरज कुशवाहा जी को याद दिलाना चाहूंगी क्या सही तरीके का कि बात यही- रखी है? यही क्या रखी है? तो आप सही नरेंद्र तरीके की मोदी बात जी हैं, करती हैं? जिन्होंने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के डीएनए पे प्रश्न किया था। यही मुख्यमंत्री जी ने अपने नाखून और बाल भेजे थे अपने डीएनए का प्रमाण देने अरे के लिए। छोड़िए ना, क्या बाल की मैं बात करते इसकी हैं। वैधता अरे सारिका जी है आप भाई? बताइए ना कोई कि गलत आरजेडी बात के बता रहे हैं लोग क्या? आए थे हम लोग के आपकी पास तो पैदाइश अपना पे विकास प्रश्न करने के लिए कर आए दिया थे कि किसी बिहार ने। की जनता का भला आपके करने के लिए आए वजूद थे। पे कोई अरे प्रश्न कर मुख्यमंत्री दिया जी ने किसी स्पष्ट ने। कह दिया था इससे भी कि इन लोगों को खतरनाक हमने और मौका दिया शर्मिंदगी वाली और इन बात लोगों हो बार सकती बार है फिर क्या? वही कमाने वाली काम करने लगे, नौकरी के बदले जमीन लेने लगे। इस पर बहस मत करिएगा मुख्यमंत्री जी। यार अरे आप लोग अपने आप सारिका जी देखिए, आप एक महिला नेत्री है, आप अपने दिमाग का इलाज कराइए, महसूस किया है, इलाज कराइए, हमने अपने आप को इलाज चलिए, कराइए अपना। और हमसे चलिए, ठीक है। मुख्यमंत्री को बोलिएगा ठीक है, नचिएगा। एक सेकंड। जिन्नत उदाहरण है जिसपे कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता खबरदार, पार्टी और जदयू ऐसे के बातों को लोग वापस लीजिए। दोनों के बीच की खबरदार, coordination जो है ना, देख बड़ी महिला अच्छी है, आप दिखाई दे पर रही है। अभद्र टिप्पणी ये नहीं कर सकते हैं। coordination ये हम लोग का committee चरित्र की नहीं है। मीटिंग में भाषा का ये इस्तेमाल सारा सही दिखाया करिए। जा रहा हम था लोग गलत किसी पर नहीं कि करते हैं। कुछ और- सारिका जी और अपने बात को पीछे वापस कुछ और लीजिए, चल रहा है। क्षमा मांगिए। और देखिए बिल्कुल। नहीं, गलत NDA आप करिएगा। भाजपा ने- हाँ, देखिए, अभद्र भाजपा टिप्पणी ने- करिएगा हमारे नेता पर, सुन लीजिए ना, गलत बात है, नीतीश वापस जी ने लीजिए। कहा अरे था- परिवार, अरे अरे भाई, भ्रष्टाचारी चोर बचाए पार्टी सो। वाले तो आप अरे हैं जी, चोर बचाए आप बात सो। करिएगा। चोर आपके बचाए सुप्रीमो सो। साजा याफ्ता रह चोर चुके हैं, बचाए आप करिएगा, सो। आप बताइएगा। आज को गलत आज बात क्या? है, वापस चोर लीजिए, बचाए सो। वापस ठीक है, लीजिए। धीरज जी, एक आरजेडी मिनट। वाले लोगों का बोलने का धीरज कोई जी, अधिकार नहीं है। सारिका जी, धीरज जी, एक सेकंड, एक सेकंड, एक मिनट। एक सेकंड, मैं सिर्फ एक जी। सेकंड लेना चाहूंगी सिप्रा जी। मैं सिर्फ यही बोलना जल्दी चाहूंगी से कि मैम, माननीय- हमारा बिल्कुल, समय माननीय कम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आप कहा था कि आज मिट्टी में के मिल जाऊंगा पर शासन को भाजपा में आपने नहीं नहीं जाऊंगा। देखा है। 90% अरे बीच सड़कों पर कत्लेआम हुआ करता था, एक महिलाओं के करके सरेआम बोलेंगे मार सर। के आबरू लूटी जाती धीरज जी, थी। एक एक करके आप बोलेंगे सर, बताइएगा। नहीं समझ में आ रहा, दर्शक भी नहीं समझ पा रहे होंगे, नहीं सुन पा रहे होंगे। ज्ञान रंजन जी, वैसे मेरा आपसे सवाल एक ये भी है कि मिनट, नीतीश मैडम, कुमार भी बोलिए, हमेशा से ये प्लीज, कहते प्लीज। रहे। एक मिनट में मैं आ रही हूँ, बस हो गया, बहुत हो गया, बहुत देर से आप लोग सब एक एक करके बोले जा रहे हैं। हमने आपको डिबेट में बुलाया, इसीलिए बुलाया मैम कि आप सही तरीके से बात रख सके। जब आपकी आवाज हम तक आएगी नहीं, मैं क्या सवाल जवाब करूंगी आपसे। ज्ञान रंजन जी, मुझे ये बताइए कि नीतीश कुमार बार बार ये कहते हैं कि आप अगर जब भी वो महागठबंधन में गए तो वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाए। आखिर क्यों नहीं आप लोग उतना कंफर्ट उन लोगों के साथ रहे, सहज नहीं हो पाते थे हमेशा मुख्यमंत्री आप लोग के साथ, ये आरोप भी लगाते रहे हैं। ठीक है, दो चीज़ों को बहुत स्पष्टता से मैं बोलता हूँ और मुझे बोलने दिया जाए थोड़ा। जी जी। महागठबंधन में उन्होंने क्यों ऐसा स्टेटमेंट दिया? पहली बात तो ये जो आज मीटिंग से उभर के आई, जब उन्होंने कहा कि उनके ही मंत्री ने उन्हें बोलने की वजह से वो गए, यानी कहीं ना कहीं उनका इरादा नहीं था कि वो आए। जब हमारे साथ आए तो हमने बिहार के उन मुद्दों को छुआ जो जनहित के मुद्दे थे। हमने रोड बनाने पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, हमने हॉस्पिटल ठीक किया, हमने नौकरी दिया, हमने युवाओं का फ्यूचर बताएं। तो इनसे क्या हुआ कि इनको तो लगा अरे दूसरे कुनबे का नेता बढ़ा रहा, महागठबंधन का लीडर बन जाएगा, एक दूसरे जनरेशन का नेता पैदा हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो, इसकी विकास की रथ को रोका जाए। और उन्होंने, मैंने फिर से कहा था, आज फिर कह रहा हूं, बिहार में सिर्फ एक ही आस्था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की कि कैसे बिहार की कुर्सी से चिपके रहें। और इसके वजह से उन्होंने कई मौकों पे जीताराम मांझी जैसे जो जिस क्या बोलना नहीं चाहता हूं उनको भी उन्होंने हटा दिया। मैं आपको फिर कहता हूं, बहुत गंभीरता से कहता हूं, बिहार में सिर्फ क्वांटिटी का काम हुआ, क्वालिटी का काम लेकिन वो नहीं तो हुआ है। वो मैं तो इसे यही बहुत आरोप आप गंभीरता पर के लगा साथ रहे हैं कि बोलता आप लोग हूं। क्रेडिट जब भी लेते हैं, हमने सिर्फ काम नहीं करते हैं, सिर्फ क्रेडिट लेते हैं, ये तो आरोप लग रहा था। सिप्रा जी भाड़ में जाए क्रेडिट। क्या बिहार और बिहारियों का यही है? मैं कहता हूं, देश जब आजाद हुआ था तब सबसे ज्यादा, जब देश के गृह मंत्री पटेल जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो कहते थे बिहार इज द बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। और यहां पे पंच योजना के तहत कितने बड़े बड़े कारखाने आए, 27% शुगर मिल की उत्पाद होती थी और 2005 के बाद नीतीश कुमार की छवि कम हो जाती, दूसरे नेता आगे बढ़ जाते, इसलिए ऐसा कहा गया है। धीरज जी, कौन सा काम किया देखिए मैडम? शिप्रा जी, कौन सा धीरज जी से बोल। शिप्रा जी धीरज जी से देखिए, हम तो ये स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि जब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी के पास 5 मंत्रालय थे, उसके बाद शिक्षा में भी बहाली हुई है। शिक्षा मंत्री के बारे में आप जानती हैं कि वो महाभारत और रामायण में उलझे हुए थे, उनकी
सेक्रेटरी के साथ में बहस चल रही थी, उसमें लड़ाई चल रही थी, वो ऑफिस भी जाना छोड़ दिए थे और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी विदेशों का दौरा कर रहे थे। यहां तक कि उनके क्षेत्रों में पोस्टर लगे हुए हैं कि विधायक गायब हो गए हैं, लापता है, खोजने वाले को 50,000 इनाम दिया जाएगा। हम स्पष्ट कहते हैं कि आरजेडी वाले लोग बताएं कि आप लोग हमारे पास आए थे ठीक है गठबंधन में, तो आप बताइए कि आप अपना भला करने के लिए आए थे कि बिहार की जनता की भला करने के लिए आए थे। ठीक है, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और यही है कि दोनों ही साइड से एक दूसरे पर आरोप जो है वो लगाया जा रहा है। हालांकि जनता बहुत समझदार है और सभी बातों को समझती है। शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस डिबेट में शामिल होने के लिए। और देखिए आज दिन भर सीएम नीतीश कुमार के इसी बयान पर बिहार की सियासत गर्माती रही। आगे देखना होगा क्या कुछ इस पर और सियासी उबाल मचता है। इस बहस में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।